डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं 6.3 द सर्च फॉर कन्वर्जेंस। हमारे चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति वर्ग यानी किंशिप कास्ट एंड क्लास। आप लोग सभी जानते हैं कि हम 600 ईसा पूर्व के और 6 से ईस्वी तक की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है महाभारत। तो महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ अगर हम उसको मान लें तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि महाभारत में जो फैक्ट्स दिए गए हैं उनको आर्कोलॉजिकली भी प्रूफ करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बहुत सारी स्टोरीज पढ़ चुके हैं, भीम की, हिडिंबा की, महलों के बारे में, इस तरीके से स्टोरीज काफ़ी सारी हैं, गोत्रा रूल्स के बारे में। लेकिन अभी क्या है, हमारे आर्कोलॉजिस्ट जो हैं किसी भी एपिक को स्टडी तो करते हैं, लेकिन उस एपिक को स्टडी करने के बाद जो है, या हिस्टोरियंस स्टडी करने के बाद ये कहते हैं कि जो प्लेसेस डिस्क्राइब्ड है उस एपिक में उसको हम स्टडी करेंगे फील्ड में जाकर। यानी आर्कोलॉजी वो अगर बता सके कि वो प्लेसेस जो मेंशन्ड है उस बुक में, उस टेक्स्ट में, अगर वो प्लेसेस हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हम क्रॉस कनेक्शन जोड़ सकते हैं और उसको एविडेंस के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं कि ये ऐसा हुआ था, रियलिटी थी। ओके, सो इससे पहले आपने एक टॉपिक द्रौपदी की चुनौतीपूर्ण उपकथा यानी कि चैलेंजिंग एपिसोड ऑफ महाभारत द्रौपदी का पढ़ा था। वहां पर भी जो आज भी आपने देखा कि हिमालयन रीजन में कुछ जगहों पर आज भी एक पॉलीएंड्रियस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहा है कि महाभारत की जो स्टोरी है कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करती थी और महाभारत कहीं ना कहीं रियल स्टोरी थी। अब दूसरा भी है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 6.3 द सर्च फॉर कन्वर्जेंस। अब सर्च फॉर कन्वर्जेंस क्या है? अगर आपने एक वर्ड सुना होगा कि डाइवर्जन या डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जन क्या होता है कि वो किसी जगह से आपको दूर ले जाता है, अलग करता है अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पर कन्वर्जेंस क्या है, आपको किसी पॉइंट की तरफ ला रहा है, आपको कनेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो कन्वर्जेंस मीन्स कमिंग ऑन टू द पॉइंट, ओके, फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन। यानी हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी को एक रास्ते में आकर के। अब हम सर्च फॉर कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि हम महाभारत को एक्सकेवेशन के थ्रू, आर्कियोलॉजी के थ्रू, पुरातत्व के द्वारा हम महाभारत की जगहों को ढूंढेंगे। और कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। बच्चों, महाभारत जो है एक महान ग्रंथ है और महाभारत को साहित्यिक परंपरा में तो वेद व्यास ने लिखा है, ऐसा आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। और टेक्निकली एनसीईआरटी बता रहा है कि इनके जो मूल कथा थे, ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत वाज रिटन बाय द चैरियोटीर बार्ड्स, यानी भाट सारथियों ने लिखा था। लेकिन कहानी क्या है अभी यहाँ पर देखिए, किसी भी अन्य महान ग्रंथ की भांति या किसी और अन्य पुराण की और जो है काव्य, महाकाव्य की भांति महाभारत में जो है विविध डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल्स, फॉरेस्ट, पैलेसेस एंड सेटलमेंट्स। महाभारत में बहुत विविध रूप से और बहुत डिस्क्राइब किया गया है युद्धों का, यानी बैटल्स का, फॉरेस्ट यानी जंगलों का, महलों का और बस्तियों का, ठीक है। बहुत विस्तृत रूप से अगर आपने महाभारत सीरियल देखा होगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है महाभारत में। लेकिन क्या इतना आसान है कि हम जो कुछ वहां लिखा हुआ सबको सच मान लें? तो इसके लिए हम आर्कियोलॉजी की हेल्प लेते हैं, जो कि अपने आप में हिस्ट्री की बड़ी हेल्प करती है। तो आर्कियोलॉजी अपने आप में एक साइंस है, ठीक है। In 1951 and 1952, the archaeologist B. Lal excavated at a village named Hastinapur, Meerut, in Meerut, Uttar Pradesh. And was this Hastinapur of the epic? While the similarity in names could be coincidental, the location of the site in the Upper Ganga Doab, where the Kuru kingdom was situated, suggests that it may have been the capital of the Kurus mentioned in the text. अब यहाँ पर अगर आपने महाभारत की स्टोरी को टीवी पे, यूट्यूब पे या सीरियल को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है कुछ फेमस महाजनपद या जनपद थे, जिनमें हम कुरु, पांचाल, काशी, मगध, अंग, वंग, इस तरह के महाजनपद थे। तो कुरु तो बहुत प्रसिद्ध था, यू नो दैट कि कुरु जो है कौरवों से रिलेटेड है और पांडवों से भी, ये अपने आप एक महाजनपद था कुरु। तो अब यहाँ पर जो है महाभारत में मेंशन किया गया है हस्तिनापुर को। आप सब लोग जानते हैं कि कौरव जो है हस्तिनापुर में रहते थे, उनकी कैपिटल ही हस्तिनापुर थी और उनका जो पूरा राज्य था उसका नाम था अपने आप में ये पूरा कुरु। तो हस्तिनापुर के बारे में काफी मेंशन किया गया, वहाँ पैलेस था, महल था, राजा का महल था, ये सब कुछ वर्णन महाभारत में है। तो इसी सिमिलरिटी को मानते हुए, क्योंकि मेरठ के नजदीक एक गांव था हस्तिनापुर और आज भी है, तो इस महाभारत के कहानी को पढ़कर जो पूरा एक स्टोरी है और प्रेजेंट एविडेंस हस्तिनापुर को देखते हुए पुरातत्वविद जो आर्कियोलॉजिस्ट बी लाल है, महान पुरातत्वविद जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पुरातत्वविद थे, उनको 1951-52 में एक काम दिया गया कि उनको हस्तिनापुर जो मेरठ के नज़दीक शहर गांव है वहां पर खुदाई करनी है, एक्सकेवेशन करना है और एविडेंसेस उनको ढूंढने हैं कि अगर ये महाभारत से रिलेटेड प्लेस है, महाभारत से संबंधित प्लेस है तो वो बताएंगे। तो हस्तिनापुर विलेज जो है मेरठ के नज़दीक उत्तर प्रदेश में है। उनको अब देखिए वो ये प्रूव करना चाहते क्या सच में यही वो गांव है जिसका संबंध महाभारत से है,
या फिर ये कोइंसिडेंटल है कि जो इसका नेम ये है यहाँ पर, ठीक है। अब ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ये बड़ी समस्या हो गई कि भाई ये क्या हो गया। तो अब ये करना कोइंसिडेंटल भी उन्होंने मान लिया कि हो सकता है संयोग हो कि हस्तिनापुर और वो हस्तिनापुर एक जैसे ही हों, ठीक है। while the similarity in names could be coincidental, the location of the site in the upper Ganga Doab where the Kuru kingdom was situated here suggests that it may have been the capital of the Kurus mentioned in the text। लेकिन ये चलिए सिमिलरिटी मान लीजिए, हस्तिनापुर महाभारत में भी लिखा है और अभी भी हस्तिनापुर ही नाम है, मान लीजिए सिमिलरिटी है, हो सकता है ना हो ऐसा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो मेंशन किया गया है महाभारत में, महाभारत के ग्रंथ में लिखा गया है कि जो कुरु जनपद था वो गंगा ऊपरी गंगा दोआब में था। अब दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, उसे दोआब कहते हैं। तो अपने आप में मान लीजिए आपकी गंगा और यमुना के बीच का बड़ा एरिया है ये पूरा मेरठ वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इस गंगा दोआब में, गंगा के उपजाऊ मैदान में ही था, कंफर्म है कुरु, ये महाभारत में तो मेंशन है। और टेक्निकली ये वाला हस्तिनापुर भी वहीं उसी एरिया में बैठ रहा है जहां पर आज यूपी है, वहीं बैठ रहा है। यानी ये गुजरात में नहीं मिल रहा है या फिर ये तमिलनाडु में नहीं मिल रहा है, उसी एरिया में मिल रहा है। तो ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए ये ऐसा बताता है कि इट मे हैव बीन द कैपिटल ऑफ कुरुज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। तो ये सजेस्ट कि दिस लोकेशन गंगा दोआब रीजन इज सजेस्ट दैट कि यहाँ पर जो है कभी जो है कुरु महाजनपद यानी कि पांडवों कौरवों या उनके पूर्वजों की राजधानी हस्तिनापुर थी। ये इतना तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर बीबी लाल को मिला क्या? बिकॉज बीबी लाल इज आर्कोलॉजिस्ट लाइक द साइंस, it will find the evidences from the earth's surface and then it will present those evidences in front of the historians। इतिहासकारों को चाहिए यहाँ पर एविडेंस, और एविडेंस के बेस पे कहानी को कहा जाएगा। चलिए महाभारत के एविडेंस ढूंढ रहे हैं। बीबी लाल फाउंड एविडेंसेस ऑफ 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स। बीबी लाल जो कि पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो है जब खुदाई करी तो पूरा मान लीजिए उन्होंने एक बड़ा क्षेत्र को खोदा, एक पूरा एरिया को एक्सकवेट किया। तो उनको वहां पर क्या किया, 1 2 3 4 और जो है 5 लेवल्स मिले या ऑक्यूपेशनल लेवल्स मिले, यानी कि आबादी के 5 स्तर मिले उनको, कि 5 पीरियड ऐसे हैं जब यहाँ पर आबादी, यहाँ पर सेटलमेंट था, यहाँ बस्तियां थी, यहाँ लोग रहते थे। ऐसा उन्होंने पाया कि देवर 5 ऑक्यूपेशनल लेवल, देवर 5 लेवल्स ऑफ ऑक्यूपेशनल लेवल्स। आबादी के 5 स्तर मिले, किसके? आबादी के, यानी जनसंख्या वहां थी, लोग वहां रहते थे, और 5 लेवल हैं, ये पांचों अलग अलग शताब्दियों पीरियड के हो सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट यही, 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स मिले बीबी लाल को। ओके, अब अगला पॉइंट क्या है? ऑफ विच द सेकंड एंड थर्ड आर ऑफ इंटरेस्ट टू अस। लेकिन इसमें से जो सेकंड वाला जो था एंड द थर्ड वाला जो था ऑफ इंटरेस्ट टू अस, वही जो है एक वास्तव में एक काम का एक लेवल जो था या जो शोध का विषय था, वह सेकंड और थर्ड लेवल ही था। अब खुदाई कैसे हुई ध्यान से देखना, कि मान लीजिए ये पूरा ही जगह को खोदा उन्होंने बीबी लाल ने 5 स्तर मिल गए। तो 5 स्तर ऊपर से नीचे नहीं गिनेंगे आप, ऊपर से नीचे नहीं गिनेंगे 5 स्तर, आप नीचे से ऊपर को गिनेंगे। क्या कहा उन्होंने कि अगर आप दूसरा और तीसरा ही काम का था, तो हम तो प्राचीनता की तरफ जा रहे हैं, तो आबादी का पहला स्तर नीचे से शुरू होगा। ये हो गया पहला स्तर, ये काम का नहीं था। दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो यानी कि दूसरा स्तर और तीसरा स्तर ही उनके लिए उन्होंने बोला कि भैया ये काम के स्तर हैं। तो ये दूसरा और ये तीसरा आबादी का स्तर नीचे से ऊपर की ओर। तो उनका कहना था कि दूसरा और तीसरा स्तर जो आबादी का था, वही सेकंड एंड थर्ड आर ऑफ इंटरेस्ट टू अस, यही काम के थे उनके लिए, ठीक है। काम के थे, मदद से इंफॉर्मेशन मिल रही जो हमको चाहिए, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं। बीबी लाल नोटेड अबाउट द हाउसेज इन द सेकंड फेज 12th and 7th centuries BCE within the limited area excavated. No definite plans of houses were obtained, but walls of mud and mud bricks were duly encountered। अब बीबी लाल जी का कहना क्या है यहाँ पर? बीबी लाल जी ने बोला कि जब उन्होंने टीले को एक्सकेवेट किया, माउंड को एक्सकेवेट किया, तो जो वहाँ पर सेकंड लेयर थी और थर्ड लेयर थी, तो दोनों तो काम की थी। उन्होंने कह दिया कि जो सेकंड फेज है, जो वो फेज कौन सा है, वो है 12th 7th सेंचुरीज का, यानी 1200 BC से लेकर 700 BC का पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये वाला जो है आपका, ये वाला दूसरा वाला फेज जो था, पहला तो नीचे हो चेक नहीं कर रहे, तो दूसरा वाला ये वाला फेज है 1200 BC टू 700 BC वाला। अब इसमें उन्होंने पाया कि इस आबादी के स्तर में क्या क्या एविडेंसेस मिले उनको जब उन्होंने एक्सकेवेट किया। अलग अलग पीरियड हैं ये, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि आबादी तो थी यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ पर बताया
कि यहाँ पर लिमिट, ये भी बोला उन्होंने कि विद इन द लिमिटेड एरिया, कि लिमिटेड एरिया को एक्सकवेट किया, क्योंकि आर्कोलॉजिस्ट के लिए बड़ा टफ होता है कि बहुत बड़े एरिया को एक्सकवेट करना, खुदाई करना। छोटे से एरिया को देखते हैं उसको एक्सकवेट करते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत अमाउंट लगता है, लेबर लगता है और बहुत समय लगता है आर्कोलॉजी को, अगर हम आप एक्सकवेशन करना चाहते हैं। ठीक है। नो डिफिनेट प्लान्स ऑफ हाउसेस, कोई भी प्लान वहाँ पर ऐसा नहीं था कि जो वहाँ पर निश्चित घर की वास्तव में प्लानिंग से घर बनाए गए हों, और वहाँ पर जो है नहीं पाया गया। बट वॉल्स ऑफ मड एंड मड ब्रिक्स वर ड्यूली इनकाउंटर्ड, लेकिन वहाँ पर मड एंड मड ब्रिक्स वर ड्यूली इनकाउंटर, यानी वह मिट्टी से बनी हुई दीवारें वहाँ पर थी। मड ब्रिक्स वहाँ यानी कच्ची मीटे की ईंटें वहाँ पर मिली थी, वो बनी थी। ठीक है। ये था द डिस्कवरी ऑफ मड प्लास्टर विद इन द प्रोमिनेंट रीड मार्क्स सजेस्टेड दैट सम ऑफ द हाउसेज हैड रीड वॉल्स प्लास्टर्ड ओवर विद इन द मड। अब एक और यहाँ पर एविडेंस हो रहा है कि मड प्लास्टर विद इन प्रोमिनेंट रीड मार्क्स सजेस्ट, कि जो वहाँ पर जो दीवारें थी, हुआ क्या कि सरकंडा होता था, एक रीड होता है, एक पौधा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा रोमन एम्पायर के दौरान शायद, तो एक सरकंडे जैसा बांस जैसा पौधा होता है, उसकी उन्होंने पूरी दीवार खड़ी कर दी। फिर उसमें मिट्टी का प्लास्टर लगा दिया जाता था, जिसको मड प्लास्टर कह रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर था। सम ऑफ द हाउसेज में, कुछ घरों में था, द हाउसेज एंड हैड रीड वॉल्स प्लास्टर ओवर विद मड, यानी मिट्टी से पूरे लकड़ी जो है यहाँ पर रीड या बांस जैसी, उस पर पूरा प्लास्टर लगा हुआ था। लेकिन निश्चित कोई योजना नहीं है, प्रोमिनेंट कोई प्लानिंग नहीं कि वहाँ निश्चित योजना के घर मिलेंगे। बढ़िया स्ट्रक्चर्ड घर तो दूसरे लेवल में बीबी लाल जी को मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है। अब ये बड़ी समस्या हो गई, लेकिन अभी एक और फेज रह गया। हमने बोला तो सेकंड फेज था, अब थर्ड फेज की बात कर लेते हैं कि थर्ड फेज में क्या होगा। ठीक है। अब थर्ड फेज की बात करते हैं। फॉर द थर्ड फेज, जो तीसरा आबादी का स्तर, ध्यान दीजिएगा हमने 5 स्तर पाए, लेकिन दूसरे तीसरे को ही स्टडी कर रहे हैं। इन द थर्ड फेज 6th एंड 3rd सेंचुरीज बीसीई, जो थर्ड फेज है उसका पीरियड क्या है, वो 600 ईसा पूर्व में वहां आबादी थी और 300 ईसा पूर्व तक वहां आबादी थी, इसलिए वो 6th सेंचुरी एंड 3rd सेंचुरी बीसीई लिखा। इस पीरियड में वो पूरा आता है, उसमें उन्होंने ये बताया। ठीक है। He noted that houses of this period were built of mud brick as well as burnt brick. Soakage jars and brick drains were used for draining out refuse water, while terracotta ring wells may have been used both as wells and drainage pits. अब यहाँ पर उन्होंने पाया कि भाई 6th एंड 3rd सेंचुरीज में क्या था। ही नोटेड, अब 3rd सेंचुरी तक देखिए, पहले हमने 1200 ईसा पूर्व से लेकर के और 700 ईसा पूर्व तक का पीरियड पढ़ा, और अब पढ़ रहे हैं हम 600 ईसा पूर्व से और 300 ईसा पूर्व का पीरियड, यानी कि थोड़ा डेवलपमेंट हो गया, मॉडर्न पीरियड की तरफ आ रहे हैं। तो अब देखो पकी हुई ईंटें मिलेंगी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, नोट किया उन्होंने कि हाउस ऑफ दिस पीरियड वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक। अब इस पीरियड के जो घर हैं वो मड ब्रिक यानी कि मड ब्रिक यानी मिट्टी की ईंटों से बने हुए हैं, लेकिन बर्न्ट ब्रिक्स, लेकिन वो पकी हुई, आग में पकाई गई हो चाहे धूप में सुखाई, लेकिन पकी हुई ईंटों से भी बने हुए हैं कुछ घर। सोकेज जार है यहाँ पर। सोकेज मतलब जिससे गंदगी होती है ना, तो खड्डा बना दिया, उसको सोख देता है, सोकेज जार, सोख पीट समझ सकते हैं, सोखता पीट भी बने हुए थे गंदगी। एंड ब्रिक ड्रेन्स, और ईंटों की बनी हुई नालियां भी मिली हुई हैं। ठीक है। वर यूज्ड फॉर ड्रेनिंग आउट रिफ्यूज वाटर, गंदे पानी को निकालने के लिए उनको यहाँ पर नालियां भी मिली पकी हुई ईंटों की। किसको, बीबी लाल को, ये है ना। एंड वाइल टेराकोटा रिंग वेल्स में हैव बीन यूज्ड बोथ एज वेल्स एंड ड्रेनेज पिट्स, और इनको क्या मिला यहाँ पर, टेराकोटा रिंग वेल्स, यानी कि टेराकोटा रिंग वेल्स का मतलब होता है जब पकी हुई ईंटों से वहां पर रिंग वेल्स, इनको हिंदी में बोलते हैं वलयाकार कूप, जैसे ऐसे कुछ रिंग बने होते हैं और कुआं फिर नीचे जाता रहता है, ऐसा करके। अब देखना आप 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स में रिंग वेल्स बने हुए, तो ऐसा होता था। तो टेराकोटा रिंग वेल्स वर आल्सो फाइंड इन द 600 BC टू 300 BC पीरियड मे हैव बीन यूज्ड बोथ एज वेल्स एंड ड्रेनेज पिट, और इनका प्रयोग शायद कुओं के लिए भी करते थे। किसका, टेराकोटा रिंग वेल्स का प्रयोग, टेराकोटा रिंग वेल्स वलयाकार कुएं, और ड्रेनेज पिट, और ड्रेनेज पिट के लिए भी करते थे। गंदा पानी निकाला और ड्रेनेज करके उस खड्डे में पानी डाल दिया। तो कुल मिलाकर के ये टॉपिक जो है द सर्च फॉर कन्वर्जेंस, इसके अंदर हेडिंग्स क्या बनेंगी, व्हाट इज द सर्च फॉर कन्वर्जेंस, इट इज रिलेटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ बीबी लाल in which place, in Hastinapur place in near village of Meerut city in Uttar Pradesh. In 1951 BB Lal started this excavation. Then he find the 5 levels of occupational या settlements, 5 स्तर मिले आबादी के।
5 स्तरों में उन्होंने पाया कि दूसरा आबादी का स्तर, तीसरा आबादी का स्तर, यानी नीचे से आपको पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें दूसरा तीसरा ही इंपॉर्टेंट को पाया। उसमें दूसरे वाले में तो उन्होंने बोला नीचे से कि भैया इसमें तो कच्ची ईंटे की दीवार है, पलस्तर किया है, बांस या रीड की जो दीवार बनाई और मिट्टी का पलस्तर है। लेकिन तीसरा आबादी का जो स्तर था, आते आते मॉडर्न टाइम समझिए, वहां उनको ईंटें मिल रही हैं पकी हुई, ड्रोनेज पिट मिल रहे हैं, रिंगर्स। तो आप इस वीडियो को देखिए,